अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वक्त आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है और ये वॉइस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके सुबह की मार्केट के लिए। सुबह की मार्केट के लिए बस ये समझ लीजिए कि जो मैंने कॉल दी है एक तो वही कॉल है, मार्केट नीचे खुल के और ऊपर जाके और उसके बाद जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उन लेवल्स का आपने ध्यान रखना है। सुबह की प्री ओपनिंग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ 10 बजे के बाद मार्केट कैसा परफॉर्म करती है इसके बाद आपको उन लेवल्स का ध्यान रखना होगा। अच्छा ये देखें, ये बाइंग सेलिंग की समरी है कुछ, ये मैंने आपके लिए जो है इसकी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप ये देखें कि फॉरेन कॉरपोरेट्स जो है इन्होंने इनकी आज जो है वो $0.60 मिलियन की बाइंग है और इसके अंदर इन्होंने बैंक्स को बाय किया है, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा बाय किया है, सीमेंट को बहुत लाइटली बाय किया है, फूड में बहुत छोटी सी बाय है। फूड के अंदर आपको पता है कि जो यूनिटी आता है, अल शहीर आता है, TOMCL आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको TOMCL की कॉल भी दी थी जब वो 20 और 21 रुपये के बाद घूम रहा था और अब उसने 22 रुपये 90 पैसे का भी हाई लगाया है, तो इसमें आपको 2 से 3 का गेन मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप देख लें कि बहुत ज़्यादा बाय नहीं है। अच्छा इसके अलावा जो है ये फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं ये इन्होंने सेलिंग कर दी है, इन्होंने डे ट्रेड की है और इन्होंने आज ही जो माल लिया आज ही बेच दिया और तकरीबन तमाम सेक्टर्स के अंदर ये सेलिंग करके गए हैं। इसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों भाई को जो है माल चिपकाया गया है। $0.46 मिलियन की इनकी बाय है। इन्होंने जो है वो अदर्स के अंदर बाइंग की है, बैंक्स को इन्होंने बाय किया है। अच्छा बैंक्स के अंदर इनकी अगर बाय है तो वो बुरी बाय नहीं है, क्योंकि बैंक्स के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स की, फॉरेन कॉरपोरेट्स की भी बाय है, बैंक कल भी प्लस हो सकते हैं। सीमेंट में इनकी बहुत हैवी बाइंग है और फर्टिलाइज़र में इनकी बाय है। ENP के अंदर इनकी छोटी सी बाय है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जैसे कि PSO हो गया, शेल हो गया, हेस्कॉल हो गया और इस तरह के जो और पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं उसके अंदर इनकी बाय है। अच्छा जी, इसके अलावा अब आप हमारे इंडिविजुअल भाई यानी कि हम लोगों ने जो आज काम किया है उसके अंदर हमने सेलिंग की है और इंडिविजुअल ने बहुत अच्छा किया कि सेलिंग की। $1.04 मिलियन की सेलिंग थी। सेलिंग हालांकि बहुत कम है क्योंकि लोगों के पुराने रेट्स अभी तक आए नहीं हैं, तो जो बेचारों ने माल आज लिया होगा या कल लिया होगा वो बेच दिया होगा। और इन्होंने जो है वो फूड के अंदर भी इन्होंने सेलिंग की है और फर्टिलाइज़र में इन्होंने बाय किया है। सीमेंट बहुत अच्छा चिपकाया गया है। मुझे लगता है कि कल सीमेंट जो है वो डाउन होगा, तो सीमेंट से होशियार रहें, कल सीमेंट को बिल्कुल बाय ना करें। और वैसे भी मार्केट का आपको बता दिया गया है कि इस वक्त मार्केट हाईली ओवरबाउट है, तो मार्केट के अंदर कोई भी आप ट्रेड करेंगे तो वो रिस्की ही होगी, क्योंकि कुछ नहीं पता कि मार्केट कब नीचे आ जाए। सबसे अच्छी बाइंग जो है वो कंपनीज़ की है, $1.26 मिलियन की। इन्होंने पावर सेक्टर को थोड़ा सा बाय किया है और बाकी टेक्सटाइल को बहुत लाइटली बाय किया है इन्होंने, अदर्स में सेलिंग की है इन्होंने। और बैंक्स इन्होंने भी बहुत अच्छे बाय किए हैं। इसका मतलब है कि कल बैंक्स चलेंगे, क्योंकि हमारे पास 3-4 जो लोगों की बाया आ गई है इसके अंदर, अभी तक 3 लोगों की, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई, एक फ़ॉरेन कॉरपोरेट और एक ये कंपनीज़। बैंक कंपनीज़ की जो है वो $34 मिलियन की बाय है। इसके अलावा सीमेंट में बहुत ज़्यादा माल बाय किया है जनाब इन्होंने, और मुझे लगता है इसमें लकी और दूसरे सेक्टर शामिल हैं, लेकिन ये इंडिकेटर इसलिए नहीं है कि सीमेंट अपना कंपनीज़ जो है वो अपना माल बाय बैक खुद करके रख रही हैं। फर्टिलाइज़र है, इसमें मामूली सी बाय है, बाकी सब में इनकी सेलिंग है। और जी मार्केट का जो सबसे जो ख़तरनाक पार्टिसिपेंट म्यूचुअल फ़ंड जनाब आज डे ट्रेड करके निकल गया है। इसने $0.2 मिलियन की सेलिंग कर दी है। पावर सेक्टर को इसने थोड़ा सा बाय किया है, टेक्सटाइल इसके बाद बहुत थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ऑल अदर्स के अंदर इसके पास $1.2 मिलियन की बाय है। अच्छा ये ऑल अदर्स में जो सेक्टर्स आते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बहुत सारे जो है वो हमारे पेल है, वेव्स है, GGL है, GGL है, NRL है, PRL है, ATRL है। इसके अलावा जो है और बहुत सारे इसमें जो है वो सेक्टर्स आते हैं। आपको पता है जो कंपनीज़ जिनको हम किसी भी सेक्टर के अंदर काउंट नहीं करते वो ऑल अदर्स के अंदर आती हैं। जैसे कि और भी मैं 2-4 नाम आपको ले लूँ, इसमें PIBTL आता है, PICT आता है और जो आज कैप था, और भी काफ़ी ज़्यादा सेक्टर आते हैं, ये देखने पड़ेंगे। बस इसको इन्होंने बाय किया है और बहुत अच्छा बाय किया है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके इंडेक्स पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इसमें मुझे लगता है कि इनकी NRL में आज थोड़ी सी बाय है, इसको ये ऊपर की तरफ रेटों की तरफ जाके बेचना चाहते हैं। और इसके अलावा कुछ और स्क्रिप्ट्स हैं जिनको ये बाय कर रहे हैं।
वो देखने पड़ेंगे। अच्छा, फर्टिलाइज़र में इन्होंने बहुत हैवी सेलिंग की है जनाब, और ENP यानी कि जी OGDC PPL वगैरह इन पे इन्होंने जो है वो माल चिपका दिया है, सेलिंग कर दी है। जैसे हमने आज SNGP की कॉल दी थी तो बिल्कुल सही कॉल दी थी, तो कल आपको OGDC PPL SNGP वगैरह सब नीचे मिलेंगे, तो होशियार रहिए, इन चीज़ों में बिल्कुल कोई बाय नहीं कीजिए। अच्छा, ब्रोकर हम भाई ये भी आज सेलिंग करके निकल गए हैं, बहुत हैवी इन्होंने काम किया है। इन्होंने 10.1 मिलियन डॉलर्स की बाय की थी और 10.37 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग कर दी है। 0.36 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग करके ये मार्केट से निकल गए हैं। इनके पास बहुत छोटा थोड़ा सा माल है, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का माल है, बहुत छोटी सी बाय सीमेंट के अंदर है, तो जी ये मार्केट से निकल चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ ये भी बहुत मेजर पार्टिसिपेंट है, इसने भी जो आज सेलिंग कर दी है 0.78 मिलियन डॉलर्स की। और इसने जो सेलिंग की है जनाब, वो इसने टेक्सटाइल को थोड़ा सा बाय किया है, सबसे ज़्यादा सेलिंग इसने बैंक्स में की है और सीमेंट में की है। तो देख लें, सीमेंट के लिए जो है वो एक आपके पास 1, 2 और 3 हमारे पास जो है वो सेलर्स हैं, बाकी सारे बाइंग हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है वो, बल्कि सॉरी, 1, 2 और 3 और 4 और 5 और 6 सीमेंट के अंदर 6 बायर्स हैं, और इसमें 1, 2, 3, 4 सेलर्स हैं। लेकिन ये चारों इतने बड़े सेलर हैं, इन्होंने बहुत हैवी क्वांटिटी के अंदर माल जो है वो सेल किया है। तो मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, सिर्फ बैंक्स के अंदर हम काम कर सकते हैं, सीमेंट को हमें बिल्कुल बाय नहीं करना है। कल सीमेंट से और ENP से यानी कि OGDC PPL SNGP वगैरह और PSO से दूर रहना है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से दूर रहना है। ये डेटा जो आपके पास शेयर किया जाता है, इसको ज़रूर देखा करें और इस पर ज़रूर जो है नज़र षानी किया करें, ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। आज जो शानदार वॉल्यूम था उसकी वजह यही थी कि जी ब्रोकर्स ने आज बहुत ज़्यादा हैवी तादाद में काम किया और सेलिंग की, इंडिविजुअल ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम किया और सेलिंग की। तो फिर कल के लिए जो है वो मार्केट जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 46 के ऊपर अगर रहती है तो मार्केट सेफ़ है, लेकिन जैसे ही वो 46,100 से नीचे आएगी, 45 से ऊपर रहती है तो ठीक है, लेकिन 45 से जैसे ही मार्केट नीचे आएगी तो फिर मार्केट आपको जो जो लेवल दिखाएगी वो मैं आपको बता चुका हूँ। और 44,000 और 500 और 600 का लेवल मुझे लगता है कि मार्केट अगर दिखा देगी अगर नीचे आती है तो। लेकिन अगर 10 बजे के बाद मार्केट 45,000 और 200 के ऊपर रहती है तो फिर मार्केट आपको जो है 300 का टारगेट भी अचीव करके दिखाएगी और 550 का टारगेट भी अचीव करके दिखाएगी। तो लिहाजा इन जो कॉल्स आपको बताई गई हैं और जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं, इन पे ज़रूर ध्यान रखिए। जो स्टॉक हाईली ओवरबाउट हैं इसमें बिल्कुल काम ना करें, खुसूसन जैसे कि NRL है, यूनिटी है और INIL है, ISL है, इसके अलावा BCL है, और इसके अलावा कुछ सीमेंट के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको बताएं। इनमें बिल्कुल आपने कोई काम नहीं करना है, अपने पैसे को महफूज करना है, पेल के अंदर ज़्यादा काम नहीं करना है, WGL को भी दोबारा बाय नहीं करना है। ये तमाम स्टॉक्स जब करेक्शन लेके दोबारा राइड लेंगे तो फिर हम इनमें काम करेंगे। कल हम ऑल अदर सेक्टर यानी कि WGL, पेल और वेव और GGL और इसके अलावा जो दूसरे चीज़ें हैं उसमें हम थोड़ी सी मूव देखेंगे, लेकिन उस मूव के अंदर हमें ट्रैप बिल्कुल नहीं होना है। हमने अब मार्केट का नीचे आने का इंतज़ार करना है। जब तक मार्केट एक रेड कैंडल ना बनाए हम शॉर्ट्स कंफर्म नहीं करेंगे। जो शॉर्ट्स कर चुके हैं वो सुकून से बैठें, इंतज़ार करें, क्योंकि जब मार्केट नीचे का सफ़र शुरू करेगी तो इंशाल्लाह जितने स्टॉक आपको तेज़ी से ऊपर जाते हुए नज़र आए हैं उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आते हुए नज़र आएंगे। बस इसी दुआ के साथ कि ये सब चीज़ें आपके काम में आएँ और हमारी इस मेहनत की पज़ीराई कीजिए। अपने ग्रुप्स के अंदर तमाम चीज़ों के अंदर ये कॉल्स को शेयर कीजिए, हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनिए, समरनाथ से कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको हर चीज़ की जो है बर वक्त और बिल्कुल मुकम्मल और कंफर्म कॉल मिल सके। जैसे कि हम अपने ग्रुप के अंदर जो आपको सक्सेसफुल ट्रेड्स होती हैं वो सब शेयर करके दिखाते हैं। तो फिर इसी दुआ के साथ कि हम सब के लिए आने वाला दिन जो है वो बेहतर हो। खुदा हाफ़िज़।